हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 1000 क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज है उसके अंदर पैराजंबल्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप सबको पता है ये जो हमारा सीरीज है ये खासकर एसएससी, एमटीएस और जीडी के लिए प्रिपेयर किया गया है, राइट। तो हम क्विकली हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। मैंने 15 सेकंड का टाइमर लगाया है, आप कोशिश करें कि 15 सेकंड में आप इसे सॉल्व करें। ग्रेट, टाइम्स अप। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? दे ऑल्सो बिलीव दैट वन मस्ट नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स इफ वन डज नॉट यूज देम एंड लव देम एनी मोर, राइट। तो यहाँ पे ये दे से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये प्रोनाउन लग रहा है, ठीक है। तो प्रोनाउन से तो शुरू नहीं होगा, देखेंगे हम लोग इसको साइड में रख देते हैं, इसको हम लोग एज अपना पॉइंट ए नहीं पकड़ेंगे। अभी देखिए, फाइनली इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू गिव द थिंग्स टू समवन हु कैन एंड विल यूज देम। ठीक है, फाइनली कहा जा रहा है यहाँ पे। फाइनली अक्सर सेंटेंसेस के लास्ट में आता है, ठीक है, किसी पैराग्राफ के लास्ट में आएगा फाइनली, राइट। तो ये यहाँ पे गलत पोजीशन है, तो दिस कैन नॉट बी द स्टार्टिंग पोजीशन। हम आगे देखते हैं क्या होगा। दे फर्दर एडवाइज दैट वन कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ डीक्लटरिंग बाय फर्स्ट चेकिंग इट if the things one wishes to give away are still usable and valuable। तो अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है दे से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन दे है? क्या अपने को डी में इसका आंसर मिलेगा? अगर इसका डी में अपने को आंसर मिल रहा है तो शायद अपना अरेंजमेंट थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है कि ये जो हमारा है बी, ये शायद फाइनल सेट स्टेटमेंट है। विल ट्राई टू गो, ठीक है। डी देखते हैं। डी हम लोग पढ़ेंगे। मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रेशियस स्पेस। ओके, तो यहाँ पे मिनिमलिस्ट के बारे में बोला जा रहा है। तो ये मिनिमलिस्ट कौन लोग है? ठीक है, ये मिनिमलिस्ट कौन लोग है? ठीक है, तो क्या हमें ये कह सकते हैं हम लोग कि मिनिमलिस्ट मतलब ये वही दे है? ठीक है, मिनिमलिस्ट वो लोग होते हैं जो कम से कम रिसोर्सेस में, कम से कम सामग्री में अपनी जिंदगी जीने का प्रयत्न करते हैं, राइट। तो उन्हें हम मिनिमलिस्ट कहते हैं। तो मिनिमलिस्ट क्या कहते हैं? दे बिलीव दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रेशियस स्पेस। तो आप क्लटर मतलब अननेसेसरी चीजें अगर आप जमा कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी पैदा करेगा आपके लिए, प्लस बहुत सारी जगह भी लेगा, राइट। ये तो एक प्रॉब्लम है। तो हमने अगर डी को एक माना, ठीक है, डी अपना पहला पोजीशन हमने कंसिडर किया, तो क्या डी इधर और इधर फर्स्ट पोजीशन में, तो क्या ए, बी और डी को हम लोग तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं? तो इधर द आंसर इज बी, ए और सी, राइट। तो डी डी है। तो नेक्स्ट देखिए कौन सा है? डी के बाद ए दिया गया है, तो हम डी के बाद ए लगा के देखते हैं। They also believe that one must not hold on to things if one doesn't use them and love them, right? तो मिनिमलिस्ट के बाद तुरंत ये बोला जा रहा है डी के बाद ए, तो डी के बाद ए फिट हो रहा है, बट अगेन यहाँ पे भी दे, तो क्या डी के बाद सी भी फिट हो सकता है? तो देखते हैं। They further advise that, देखो ये वर्ड को अंडरलाइन करो, इसको समझो। फर्दर मतलब इन एडिशन टू, इसके साथ वो एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं बैठेगा क्योंकि पहले भी कोई एडवाइस हुआ होगा, राइट। तो पहले क्या बैठेगा? पहले ये वाला एडवाइस बैठेगा एंड देन विल बी द सेकंड एडवाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले फर्स्ट ए वाला एडवाइस लगेगा, फिर हमको सी वाला एडवाइस मिलेगा। सो हियर बेसिकली डी ए सी हम लोग का एक सीरीज बन रहा है, डी ए सी, ठीक है। तो डीएसी सीरीज बन रहा है। बी तो हमने पहले देख लिया था कि किसी भी पैराग्राफ के एंडिंग में हम लोग डी यूज करेंगे, बेसिकली फाइनली यूज करेंगे। तो बी अपना एंडिंग में आ गया, ठीक है। तो आवर आंसर इज सी, दैट इज डी ए सी एंड बी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। काफी सिंपल है पैराजंबल्स, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बच्चों को पैराजंबल्स समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। इसके दो रीजंस होते हैं। एक तो आप सेंटेंसेस के जो बिगनिंग पोर्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, प्रोनाउंस होने दो, या जैसे फाइनली वर्ड यूज किया गया है, या यहाँ पे एक नाउन, एक कॉमन नाउन, मिनिमलिस्ट इज अ कॉमन नाउन, ऐसे नाउन्स को यूज किया गया है। तो आपको ये पॉइंट आउट नहीं करते आता कि सेंटेंस स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये सेंटेंस का पहला वर्ड क्या है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों का पैराजंबल्स नहीं आने की वजह कारण। और दूसरा होता है कि वो कॉम्प्रिहेंशन उनका स्ट्रांग नहीं है, वो पैसेज को पढ़ के उसको समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ये दो चीजों पे वर्क करना जरूरी है। तो हम लोग आपको बताएंगे इन पे कैसे वर्क करना है। एंड बिफोर दैट विल गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्विकली मैं टाइमर सेट कर देता हूं। ये अभी इस क्वेश्चन में मैंने जो आपको ट्रिक बताया था उसे ट्राई करना, ठीक है। पहला वर्ड देखो क्या है। ओके, टाइम्स अप। देखेंगे, चलो अभी क्विकली हम लोग देखेंगे इसमें क्या आएगा। एज सुन एज शी वॉज गिवन द स्लीपर्स शी ब्रोक इन टू अ डांस
strutting around in her first ever pair of slippers. ठीक है, as soon as she got slippers, उसको किसी ने तो slippers दी गए, and she start strutting around in her first ever pair of slippers. Okay, तो यहाँ पे तो clear नहीं हो रहा कि ये first है क्या नहीं. Next देखिए, this story may seem strange, but it is a fact that in many villages of India, people don't have anything to put on their feet. Okay, this can be the starting of a story, but इसे हम लोग hold पे रखते हैं. Next देखते हैं. Goonj, a leading NGO of India, runs a cloth for work scheme and gives cloth to useful items in exchange for work done. Okay, तो ये Goonj जो है ना, ये cloth for work चलाता है. तो probably this can be our first thing. ये हमारा पहला वर्ड, पहला सेंटेंस हो सकता है. तो हम लोग देखते हैं सी से कितने स्टार्ट हो रहे. तो सी से एक और दो स्टार्ट हो रहे. तो डी भी दिया है, बट डी में क्या है देखो, रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम. ओके, यहां पे रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम, तो स्कीम के बारे में इंट्रोडक्शन है ना, ये सी में मिल रहा है. बट डी में क्या किया जा रहा है, स्कीम के बारे में दोबारा बताया जा रहा है. तो डी तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली अपना ए और डी तो गया. देखो चीजों को समझो, ठीक है, क्योंकि स्कीम के बारे में सबसे पहले अपने को सुनाई देता है यहां पे गूंज उसके नाम के साथ. तो सी तो अपना पहला आ जाएगा, राइट. अभी सी के साथ सी ए आएगा कि सी डी आएगा. तो सीए तो ऑटोमेटिकली चला जाता है कि गूंज के बाद इंफॉर्मेशन देने के बाद सडनली किसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको स्लीपर्स मिले और बहुत खुश हो गए, राइट. ऐसा तो नहीं होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सी के बाद विल ट्राई टू फिट डी. ओके, सी के बाद डी डालेंगे तो इट मेक सेंस. गूंज के बारे में बोला जा रहा है. देन वी सी रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम. विच स्कीम? गूंज स्कीम. ठीक है, एंड ओल्ड लेडी इन मध्य प्रदेश विलेज वाज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सी के बाद डी बैठा और सी के बाद डी बैठा, तो आगे का देखने की भी जरूरत नहीं, आपके पास तुरंत आंसर आ जाता है, राइट. तो इस तरीके से आपको आपका दिमाग दौड़ाना है. ठीक है, क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. क्विकली हम नेक्स्ट देखेंगे. ओके, देखो, द होम देन वॉज अ बंगलो, सिंगल स्टोरीड एंड बाउंडेड बाय वॉल्स. He states that in the early 1950s, house in most cities relied on the bungalow model. ठीक है, किसी बंगलो हाउस की बात चल रही है, 1950s की बात हो रही है. According to Gautam Bhatia, a leading architect, we need to bring about a radical change in the model of a house. तो शायद ये हो सकता है, बिकॉज ये किसी के बारे में बोला जा रहा है कि कोई तो गौतम भाटिया है और वो कह रहा है कि अपनी हाउसिंग को अपने को बदलना है, राइट. तो सी कैन बी आ स्टार्ट. तो सी तो 3 है, सी 3 है, मतलब उन्होंने सोच के रखा है कि बच्चों को कंफ्यूज करना है, राइट. तो हम लोग सी को मार्क करते हैं. देखते हैं लास्ट में क्या है. सैडली never 70 years later, after a 100-fold increase in the city population, density and land value, we still persist on the same outdated model. ओके, तो यहां पे एक चीज याद रखो, जैसे लास्ट सेंटेंस में आपने पहला जो हमने सेंटेंस देखा था, पहला जो हमने पैराजम्बल देखा था, उसमें जो लास्ट वर्ड था, ठीक है, जो लास्ट लाइन थी, उसका स्टार्टिंग क्या था, फाइनली से हुआ था. ठीक है, यानी एंडिंग की तरफ लेके जा रहे थे. ठीक है, कंक्लूजन अपने को दिख रहा था. वैसे यहां पे देखिए, ये लाइन में देखिए क्या है, सैडली यूज किया गया है. तो क्या हमको ये कंक्लूजन दिखाएगा? ठीक है, ये भी दिखा रहा है कि भाई पूरी एक बात बता दी, पर दुखद बात ये है, सैडली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, देन द सेंटेंस कंटिन्यूस. ये चीज को समझने की कोशिश करें. ठीक है, तो सी तो मेरे को लग रहा है कि ये पहले आएगा, और डी को देख के लग रहा है कि शायद डी लास्ट में आ सकता है, शायद डी लास्ट में आ सकता है. ठीक है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसका आंसर क्या होगा, राइट. डी लास्ट में आ सकता है. तो हम यहां पे देख लेते हैं. ठीक है, ऑप्शंस में देख लो कि सी फर्स्ट किधर है और डी किधर है. तो ये ए है जहां पे सी और डी इस तरीके से दिया गया. ठीक है, तो अभी हम सेंटेंस को फिक्स करके देखते हैं कि बैठ रहा है कि नहीं. तो सी देखो, अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया, लीडिंग आर्किटेक्चर. ओके, नेक्स्ट आर्किटेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे बी. ही स्टेट्स दैट, यस, गौतम भाटिया के बारे में दिया है. एंड देन द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ही स्टेट्स दैट, मतलब एक प्रोनाउन, पहले नाउन दिया है फिर प्रोनाउन दिया है, राइट. इन अर्ली 1950s हाउसेस इन मोस्ट सिटीज रिलाइड ऑन बंगलोज, व्हिच मेक सेंस. तो हमको तो ये चीजों का मैच मिल गया है, सी और बी का. सी और बी और किधर मिल रहा है क्या? सी और बी किधर ही नहीं मिल रहा. तो ए इज फाइनली आवर आंसर. आगे देखने की जरूरत नहीं. ठीक है, भले मेरे को अभी एक्सप्लेन करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, राइट. बट आप ये चीज को समझिए कि आप जब इसको फास्टली करने लगोगे ना, लाइक क्विकली आप इसको इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो विद इन 10 सेकंड्स ये आंसर्स निकलते हैं, विद इन 10 सेकंड्स. अभी थोड़े और क्वेश्चंस के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑप्शंस देख के आप पैराजम्बल्स कैसे पास कर सकते हो, या पैराजम्बल्स आप कैसे करेक्ट कर सकते हो. बहुत अच्छा आसान तरीका है, राइट. क्विकली
ओके अभी ध्यान दो, चलो देखते हैं कैसे वर्क करना है। A. Okay, but today adults as well as a growing member of young parents are cutting down on intake of sugar, which makes no sense. But today तो ये बीच में किधर से हो रहा है, ठीक है? But, however, ठीक है, ये सारी चीजें क्या दिखाती है? एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद हमने एक उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट हम लोग देना चाहते हैं, जैसे I like vegetables but I don't eat them a lot, ठीक है? बट मतलब इसके आगे का एक नेगेटिव सेंटेंस आता है, तो इसके पहले का पॉजिटिव सेंटेंस तो मिसिंग है, तो ये तो नहीं होगा अपना फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अंटिल अबाउट 2 decades अगो बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर वाज ओनली फॉर डायबिटिक्स, ठीक है? आज से एक 2 decades मतलब 20 साल पहले क्या सीन था, शुगर के बारे में केयरफुल होना सिर्फ डायबिटिक्स लोगों के लिए, जिनको डायबिटीज है उनके लिए था, ठीक है? डायबिटिक्स उनको कहा जाता है, तो डायबिटिक्स लोग जो थे उनके लिए ही इसका प्रिकॉशन था, ठीक है? तो शायद दिस कैन बी द स्टार्ट, ये हो सकता है कि बाबा दिस इज द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, बट देख लेंगे फिर भी। Thus going zero on sugar is fast becoming a popular trend। अभी देखो जैसे फाइनली था, सैडली था, वैसे दस ना THUS, ये आपको ना कोई एक सेंटेंस होने के बाद एंड में दिखेगा, आपको लास्ट में दिखना शुरू होगा आपको, ठीक है? स्टार्टिंग से 10 से शुरू नहीं होगा कभी, ठीक है? ये चीजों को नोट करो आप, ठीक है? डी देखो, बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड डॉक्टर्स एडवाइज दैट वी ऑल नीड टू फाइंड आउट वेदर ऑल शुगर्स आर हार्मफुल। ओके, तो ये हमने को देखना जरूरी है कि सारे शुगर्स हार्मफुल है क्या नहीं। तो बिफोर ज्वाइनिंग व्हाट, विच ट्रेंड के बारे में किधर डिस्कस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू फिक्स इट। हमको ये पता है कि अंटिल अबाउट 2 decades अगो ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? अंटिल और ये सारे ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो कहां पे दिख रहा है मेरे को? बी, ए में दिख रहा है, राइट? तो लेट्स से विल स्टार्ट विद बी, बी के बाद तुरंत ए आता है। तो अंटिल अबाउट 2 decades अगो बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर वाज ओनली फॉर डायबिटिक्स, ए। But today adults as well as growing number of young parents are cutting down on intake of sugar। कितना अच्छा सेंस बन रहा है। तो बी ए तो बैठ गया इधर, और बी ए दिख रहा है आपको? नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर बन रहा है, बट स्टिल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। Thus going zero on sugar is fast becoming a popular trend, ठीक है? तो क्या ट्रेंड बन रहा है? ये ट्रेंड गोइंग जीरो ऑन शुगर, सी जो है अपना ट्रेंड बन रहा है, राइट? अगर सी ट्रेंड बन रहा है तो यहां पे ट्रेंड दोबारा डिस्कस किया जा रहा है बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? दिस ट्रेंड। तो सी डी का भी बैठ रहा है, तो सी डी यहां पे लाइन में है, ऑब्वियसली दिस इज आवर आंसर, ठीक है? चीजों को समझो कि कहां पे कोई चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है और नेक्स्ट उसका फॉलोअप कहां लिया जा रहा है। तो जैसे सी में ट्रेंड को इंट्रोड्यूस किया गया और डी में हम देख रहे हैं कि उसको फॉलोअप मिल रहा है, राइट? चलो हम लोग क्विकली टाइमर सेट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये काफी छोटा है, 10 सेकंड में करने की कोशिश करो इसको, ओके? विद इन 10 सेकंड्स, ओके? आई होप आपने कर लिया होगा। देखते चलो। अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल, ठीक है? किसमें रिजल्ट हुआ ये? हिज गोइंग टू जेल। तो अनफॉर्चुनेटली, लाइक, सैडली, फाइनली, दस, ये सारे एंड में मिलेंगे आपको वर्ड्स। समझो, चीजों को समझो। पैराजम्बल साहब इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको खुद क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि पहला सेंटेंस कौन सा है, आखिरी सेंटेंस कौन सा है, ठीक है? देखो, एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, ठीक है? एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, मे बी दिस कैन बी द स्टार्ट। हम लोग देखते हैं, राइट? लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जैज म्यूजिशियन। देखो, एक आदमी का नाम दिया जा रहा है, ठीक है? और उसके बारे में बताया जा रहा है ये एक फेमस जैज म्यूजिशियन था, एक म्यूजिशियन था, ओके? तो मतलब शुरुआत तो ऐसे होगी ना कि राम वॉज अ प्रिटी लुकिंग बॉय, ठीक है? ही हैड ट्रबल्स वाइल ग्रोइंग अप, ठीक है? मतलब नाम से चालू किया सेंटेंस, तो शायद अपना सी आंसर सही है, बी नहीं सी है, ठीक है? सी देखो कहां पे, तो ए और बी में सी है, ठीक है? लुइस के बारे में बोला जा रहा है। लुइस के बारे में तुरंत देखते, डीप पढ़ के हम लोग और देखेंगे। वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट, ठीक है? लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ फेमस जैज म्यूजिशियन, वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट। तो ये भी तो सेंस बन रहा है सी और डी का, सी और डी। बट देखो, सी और डी का ऑप्शन ही नहीं, सी के बाद तुरंत बी दिया गया है, ठीक है? तो दिस वोंट बी द लास्ट वन, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, पहला पढ़ेंगे। एज ए चाइल्ड ही वॉज ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, ठीक है? एक बच्चे के एज अ चाइल्ड मतलब जब वो बच्चा था, ठीक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में जाता था, ठीक है? तो पहले तो उसका नाम दिया गया, फिर जब वो बच्चा था तो क्या होता था वो दिया गया, और नेक्स्ट क्या होता है हम देखेंगे कि अभी सी और बी, सी बी कहां पे, यहां पे हमको मिल गया, राइट? अभी हम देखेंगे उसके साथ क्या हो गया। जैसे मैंने आपको बोला है कि ए जो होता है ना, वो हमेशा, जो अनफॉर्चुनेटली है, वो हमेशा लास्ट में हमको दिखेगा, राइट? तो सी भी अपने को पता चल गया। अभी डी के बारे में हम देखेंगे, डी अगर यहां पे फिट होता है क्या सी बी के बाद, तो एज ए चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड अप इन ट्रबल। तो ट्रबल क्या है यहां पे, क्या वंस ही फाउंड अ गन पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट,
तो एक पिस्टल मिलने के बाद उसने फायर किया, तो क्या ये ट्रबल नहीं दिखाता कि एक बच्चे ने थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसके हाथ में गन आई और उसने स्ट्रीट पे फायर किया, ठीक है, तो ये ट्रबल है ना एक बच्चे के लिए, तो शायद ये दोनों का लिंक है। तो हम देखेंगे कोई ऐसे सेंटेंस है जो CBD का स्ट्रक्चर बना रहा है, CBD का ही स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रीट पे गन फायर करेगा तो क्या जेल में ही जाएगा ना, लिंक लग रहा है कि नहीं। स्टोरी की तरह सोचो, देखो आप स्टोरी की तरह सोचोगे तो आपको चीजें काफी आसान लगेगी, राइट, स्टोरी की तरह सोचोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, राइट। क्विकली इसको और एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, राइट। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, यस। ओके, लेट मी स्टॉप, मैंने शायद से वही स्लाइड शुरू कर दी थी, यस हियर, विल स्टार्ट इट अगेन, ओके। मैं इसको रीसेट कर लेता हूं टाइमर को, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, विल फिक्स इट। यहां पे मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया, या ओके ग्रेट। तो यहां पे पहले तो ढूंढो, एक आदमी का नाम दिख ही रहा है यहाँ पे बी में, एडगर एलन पो, ठीक है। एडगर एलन पो वाज अ फेमस अमेरिकन ऑथर, राइट। बी को ढूंढ लो, यहाँ पे बी है, ओके, दो जगह पे बी है, बी के बाद एक जगह पे ए दिया है। हिज डेथ वाज अ कॉज ऑफ ग्रेट स्पेकुलेशन, ठीक है, तो बी के बाद ए भी हो सकता है, बट बी के बाद हम सी भी पढ़ के देखेंगे वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट। विद इन अ फ्यू डेज ऑफ हिम बीइंग फाउंड ही डाइड मिस्टीरियसली ऑन October 7। तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है भाई कि अभी एडगर पो के बारे में बता रहा हूं, सीधे बोल दिया कि विद इन अ फ्यू डेज ऑफ हिम बीइंग फाउंड, पर बोला किधर है कि अगर वो मिला है तो वो घुमा किधर है, उसके बारे में बताया नहीं गया, राइट। तो हम लोग देखेंगे इसको ये घुमा था, ये बात किधर बताई गई है क्या। तो हम देखेंगे कि डी में ही हैड गॉन मिसिंग ऑन October 3, 1849 एंड वॉज फाउंड अ फ्यू डेज लेटर। बी डी, ठीक है, बी और डी का किधर लिंक लग रहा है क्या, नहीं, ओके। बी और डी का हमको किधर भी लिंक नहीं मिल रहा है, फिर भी विल कीप गोइंग, ओके। हम लोग देखेंगे हिज डेथ वाज अ कॉज ऑफ ग्रेट स्पेकुलेशन, ओके, तो ये तो नहीं आएगा, ये फर्स्ट तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बी और ए किधर जा रहा है, यस, बी और ए जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि बी के बाद ए, पहले उन्होंने एडगर एलन पो के बारे में डिस्कस किया एंड देन डिस्कसिंग दैट हिज डेथ वाज अ कॉज ऑफ ग्रेट स्पेकुलेशन, ठीक है। तो बी और ए का रिलेशन देखेंगे तो बेटर है, राइट। ए के बाद हम लोग डी डालेंगे, ही हैड गॉन मिसिंग ऑन October 3, 1849 एंड वाज फाउंड अ फ्यू डेज लेटर, ठीक है, बी ए डी भी डालते हैं। बट उसके साथ हुआ क्या, डेथ के बारे में कुछ दिया, तो ये सी में दिया गया, विद इन अ फ्यू डेज ऑफ हिम बीइंग फाउंड ही डाइड मिस्टीरियसली ऑन 7 October 1849। तो यहां पे हम लोग देखते हैं सी भी बिट गया, तो कहां पे आपको बी ए डी सी दिख रहा है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती, जैसे ये क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी बनाते आ रही थी, ठीक है। जैसे आपने पहले बी को मार्क डाउन कर लिया, ठीक है, तो जो दो जगह पे इस तरीके से बी लिख लीजिए, राइट। बी लिखने के बाद दो जगहों पे आपने बी लिख लिया, राइट। तो नेक्स्ट सेंटेंस तुरंत देखने का कि ए आएगा कि डी आएगा, तो यहां पे ए और डी दोनों की पॉसिबिलिटी लग रही थी, बी ए भी हो सकता था, बी डी भी, बट यहां पे कहीं भी बी डी नहीं है, सिर्फ बी ए है, तो दो इसमें ही आप आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपको क्विक होना है, देखो एग्जाम में सारे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस इस लेवल की करो, इस लेवल पे चीजों को समझो कि 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अभी हम धीरे से देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कैसे किया जा सकता है। यह ओके, हम लोग देखेंगे क्या दिया गया, ठीक है। यहां पे कुछ बटरफ्लाइज की बातें चल रही, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया, ओके। ऑप्शन में देखो ए सी और डी दिया है, ठीक है, तो ज्यादा रिपीटिंग ऑप्शंस नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 2 बार ए है ना, ठीक है, 2 बार ए दिख रहा है, तो पहले ए से स्टार्ट करके देखेंगे हम लोग, ए से हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे। दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल इवेंट ऑन अर्थ। किसका माइग्रेशन, कहां का माइग्रेशन, सडनली ऐसा कैसे चालू हो सकता है, कुछ ना कुछ लिंक चाहिए ना, यहाँ पे तो कोई लिंक दी ही नहीं है, तो ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग प्योरली अभी ऑप्शन के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी कोई लॉजिक नहीं लगाना, ऑप्शन से निकालने की कोशिश करना अपने को, देखो, ठीक है।
ऑप्शन देखो, क्योंकि दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, किसका रिकॉर्ड, काय का रिकॉर्ड, भाई पहले बताओ तो सही। तो नहीं है तो उड़ा दिया हमने, को बचा क्या, सी और डी। पहले सी से चालू करके देखते हैं। द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फिनोमिनन। ठीक है, जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसका जो माइग्रेशन है वो एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन फिनोमिनन है, अमेजिंग। ठीक है, तो ये हो सकता है शायद, क्योंकि एक स्टार्ट फील हो रहा है। दे ट्रैवल ओवर 3000 माइल्स टू रीच देयर विंटर हैबिटेट। ठीक है, ओबे, तो ये ट्रैवल की बात की जा रही है, किसके बारे में, ऑब्वियसली ये ट्रैवलिंग जो है ये मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में बोली जा रही है। तो सी कैन बी आवर फर्स्ट ऑप्शन। तो सी तो हो सकता है। तो सी कहां पे, बी में अपने को दिख रहा है कि सी पहला है। ठीक है, तो सी हमारा फर्स्ट आता है। ठीक है, सी के बाद यहां पे बी दिया, तो बी बिठा के दिखते हैं इसमें। ईच ऑटम मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज लीव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन यूएसए एंड कनाडा। ओके, मेक सेंस, बी। और फिर हम लोग देखेंगे, दे ट्रैवल ओवर 3000 माइल्स टू रीच द विंटर हैबिटेट इन मैक्सिको। ओके, 3000 किलोमीटर चलते हैं, वो ट्रैवल करते हैं मैक्सिको में पहुंचने के लिए। तो सी बी, ओके, सी बी डी। और लास्ट में आएगा, दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कौन सा रिकॉर्ड, तो अपने को अपना आंसर मिल गया कि ये 3000 माइल्स का जो इसका जो ये है रिकॉर्ड है एक जगह से दूसरे माइग्रेट करने के लिए, ये ग्रेटेस्ट नेचुरल इवेंट में से कंसिडर किया जाता है। तो दिस विल बी सी, बी, डी एंड ए विल बी द लास्ट ऑप्शन। तो दिस इज आवर फाइनल ऑप्शन, राइट। क्विकली हम लोग टाइमर सेट करेंगे। यस, चलो इसको भी ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो दिख रहे, स्टार्टिंग सी और ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम ये तो लगा सकते हैं सी और ए से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से चालू करो या ए से स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, प्योरली ऑप्शन बेसिस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे। सी से करने की कोशिश करेंगे। द डिस्कवरी स्कूबा, द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट्स विथ अ 30-minute लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल्स आउटसाइड वाटर। ठीक है, जो स्कूबा डाइविंग टूर जो है, ठीक है, जिसका नाम है डिस्कवर, वो कब चालू होता है, 30 मिनट के लेसन के साथ चालू होता है, जहां पे आपको पानी के बाहर सिखाया जाता है कि टेक्निक्स क्या है। ओके, ठीक है, ओके, हो सकता है क्योंकि इसके बारे में बोला जा रहा है। एक इसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म द शैलो वाटर्स, यू आर ग्रेजुअली गाइडेड टू डाइव इन सेफ एरियाज। यहां पे तो सीधा पानी में उतार दिया है। ठीक है, तो ए तो नहीं होगा, स्टार्ट तो सी से होने वाला है, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप शैलो वाटर्स में डाला जा रहा है आपको। तो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली। रहा क्या, सी रहा है। ठीक है, सी में देखो क्या है, सी के बाद देखो क्या है, सी के बाद एक जगह ए है, एक जगह पे बी है। ओके, बी क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं। दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वेयरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग द शैलो वाटर्स। ओके, पहले अपने को आउटसाइड द वाटर, मतलब इसको क्या हम लोग ड्राई बोल सकते हैं, ड्राई लेसन बोल सकते हैं, क्योंकि पानी के बाहर हो रहा है। तो अगर सी पहला है, ड्राई लेसन की बात हो रही है, और बी में हम देखते हैं तुरंत ड्राई लेसन की बात हो रही है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वेयरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग शैलो वाटर्स। पहले हम लोग को सी में ड्राई लेसन करवाया गया। ठीक है, अपने को जमीन पे कुछ ट्रिक सिखाया गया, ठीक है, स्कूबा के, और उसके बाद हमको धीरे से पानी में उतारा गया शैलो वाटर्स में। और शैलो वाटर में उतारने के बाद देखो सी बी किधर है, सी भी बन रहा है, देखो यहाँ पे सी भी बन रहा है। तो शैलो वाटर्स में उतारने के बाद क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म द शैलो वाटर्स, यू ग्रेजुअली गाइड टू डाइव इन सेफ एरियाज। ठीक है, तो आप पहले जमीन पे कुछ चीजें सीखे, फिर धीरे धीरे आप शैलो पानी में गए, और फिर वहां से धीरे धीरे आपको डीप वाटर में लेके गए। तो आप ट्रांजिशन समझिए। ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डी। फाइनली देखो, अगेन फाइनली यहां पे आया, तो ऑब्वियसली डी पीछे रहेगा। तो दिस इज योर आंसर। ओके, ज्यादा नहीं समझना, ऑप्शन से कोशिश करना, ऑप्शन से अपने एमटीएस के, इनफैक्ट इवन सीजीएल के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऑप्शन से हो सकते हैं। ऑप्शन देखो और ऑप्शन से क्रैक करने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टाइमर सेट कर दिया मैंने। ग्रेट, देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही, देखो यहां से मैंने आपको बोला ऑप्शन से स्टार्ट करना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले सी सबसे ज्यादा दिया गया है, तो सी को हम लोग काउंटर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सी पढ़ते हैं। और सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोनली हिज फिल्म। ठीक है, एक सत्यजीत रे की पिक्चर जो होती थी फिल्म, वो खुद की होती थी, मतलब वो खुद ही सब करता था पिक्चर में। ज्यादातर काम डायरेक्शन का सारा काम, प्रोड्यूसिंग का वो सारा काम पे खुद ही फोकस करता था। राइट, तो सी दिख रहा है। ठीक है, सी के बाद डी दिया गया, देखो चलो ये ऑप्शन से हम करेंगे। इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज इन्वॉल्व इन वेरी एस्पेक्ट ऑफ
ऑफ द फिल्म, ठीक है। इवन आफ्टर डेलीगेशन, ठीक है, उसको बोलने के बाद भी या लोग उससे मिलने के बाद भी क्या होता था, ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिल्म, वो फिल्म के हर एक एस्पेक्ट में इन्वॉल्व रहता था, ठीक है। तो यहां पे क्या आंसर बन रहा है क्या, तो कुछ लिंक नहीं लग रहा है, तो विल कीप दिस अवे। हम लोग ए देखते हैं क्योंकि यहां पे दूसरे ऑप्शन में हमको ए दिया गया है। डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क। देखो सी के बाद क्या बोला जा रहा है कि सारा मूवी जो है ना वो सोलली उसका ही होता था, ज्यादातर काम वही करता था मूवी में। बट ये होते हुए भी डिस्पाइट व्हाट दिस, मतलब डिस्पाइट दिस हिम बीइंग द सोल रनर ऑफ द फिल्म, डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क, ठीक है। वो खुद भी काम करता था, उसको ये भी पता था कि लोगों को काम कैसे दिया जाता है। तो सी और ए का मैच बन रहा है, तो देखो आपका आंसर ऐसे ही आ जाता है। ऐसे आंसर निकालने हमको, क्विकली आंसर निकालने, राइट। नेक्स्ट देखो, इवन आफ्टर डेलीगेशन he was involved in every aspect of the film, ठीक है, काम देने के बाद भी। तो here delegation means, ठीक है, काम देने के बाद में। डेलीगेशन के दो मतलब होते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग एंड मीटिंग समवन, ओके, दूसरा काम देना, ठीक है, किसी को अपॉइंट करना, जो भी काम करना है वो, ठीक है। तो ये दो मतलब डेलीगेशन के निकलते। तो यहाँ पे जो मतलब है, इसका मतलब किसी को डेलीगेट करना, मतलब किसी को काम दे देना, कि उनको अरेंज तरीके से बता देना है कि आपका कौन से काम होने वाला है। तो लोगों को काम देने के बाद भी हमें पता होता, वो क्या करते थे, बाकी सारे एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे फिल्म मेकिंग के। तो यहाँ पे लगते सी ए डी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कि पहले सी हो रहा है, सत्यजीत रे खुद ही अपना पिक्चर बनाता है, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि वो लोगों को डेलीगेट भी करता है और उसमें बहुत अच्छी से करता है वो। फिर देखते हैं कि डेलीगेट करने के बाद भी वो काम में वो ध्यान देता है, ठीक है। इस तरीके से इसका फ्लो बन रहा है। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नंबर 11, ओके, नंबर 11 का हम लोग देखेंगे, ओके। ऑप्शन देखो क्विकली, मैंने आपको बोला ऑप्शन मेथड से जाने का, तो यहाँ पे बी ए रिपीट हो रहा है और यहाँ पे डी डी है, तो हम लोग ऑप्शन मेथड से जाएंगे, पहले डी उठाएंगे और डी उठाएंगे। तो डी क्या है, आफ्टर द मॉनसून डेल्यूग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वडोदरा हैज सो फार रेस्क्यूड 3 crocodiles which had swum into residential areas। ओके, ठीक है, 3 क्रोकोडाइल रेसिडेंशियल एरिया में चले गए। तो डी डी का कुछ तो बन रहा है, देखते आगे क्या। One of the crocodile was 4 feet long and almost 6 years old। ओके, डीए तो बैठ गया कि पहले तो क्रोकोडाइल रेसिडेंशियल एरिया में गया और उनको वापस लाने की कोशिश हुई, और उसके पहले एक क्रोकोडाइल के बारे में बोला जा रहा है कि वो कितना 4 फीट लॉन्ग था और 6 साल का था, इतना बड़ा क्रोकोडाइल था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग सी को यूज कर रहे हैं तो सी उठाएंगे फिर से, DAC। The authorities have announced that more crocodiles would be sighted once the water recedes। ठीक है, ओके, तो अथॉरिटी बोल रहा है कि और भी क्रोकोडाइल दिख सकते, ठीक है। भी देखते हैं, पोस्ट दिस अनाउंसमेंट अ वीडियो ऑफ क्रोकोडाइल अटैकिंग अ डॉग हैज गॉन वायरल कॉजिंग पीपल टू पैनिक फर्दर। ओके, कौन सा अनाउंसमेंट, देखो यहां पे अनाउंसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया और यहां पे अनाउंसमेंट का फॉलोअप लिया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या सी और बी मैच हो रहा है क्या? यस, सी और बी मैच हो रहा है। डी और ए को हमने पहले से मैच कर लिया, देख लेना है क्या यहाँ पे डी ए सी बी। देखो ऑप्शन मेथड से चीजें कितनी आसान हो जाती है। देयर इज अ रीजन ना, उन्होंने 2 बार ये डी डी दिया है, ये डी और ये डी क्यों दिया है 2 ऑप्शंस में, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। अब समझिए, ठीक है, तो आप देख लो इसको, क्वेश्चन को देखो कि 2 बार डी आ रहा है, मतलब शायद देयर आर पॉसिबिलिटी कि डी में से आंसर होगा। बहुत बार अपने एग्जाम में उसी में से आंसर निकलता है, ठीक है। ऊपर का जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे उन्होंने डी 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 दे के रखा है, 2 डी दिए है, ठीक है, 2 ऑप्शन जो सिमिलर दिए वो दिए है, बट ऊपर का जो अलग रहेगा ना उसमें आपका आंसर मिलेगा। बट ये बहुत रेयरली होता है, ज्यादातर ऐसे सिचुएशन में होता है कि यहां पे भी डी है, यहां पे भी डी है, इनमें से ही आंसर निकल आते हैं। ओके, तो हम क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया। ओके, अभी आप मेरे को बताओ कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो क्विकली आप मुझे बताओ, क्या मैं ये बी से स्टार्ट करूं? क्यों, देखो 2 बी है, क्या आपने को इसमें से आंसर आएगा? ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करके देखेंगे कि हमें इससे आंसर आने वाला है क्या नहीं। तो बी डी ए सी दिया है, चलो पहले वाला उठा लेते हैं, बी डी ए सी। बी क्या है? वुड यूनिट is a kind of detective story made famous by Agatha Christie। Agatha Christie नाम के औरत ने एक डिटेक्टिव स्टोरी फेमस किया। ओके, बी, चलो ठीक है, बी। नेक्स्ट दिया डी। As the reader goes along, she takes notes of the clues, deduce and tries to identify the criminal before the climax। ओके, तो इसमें होता क्या है,
कि जैसे रीडर बुक को पढ़ता है, वो पढ़ते पढ़ते ही उसको कुछ क्लूज मिल जाते हैं बुक के अंदर, और क्लाइमैक्स के पहले उसको पता चल जाता है या वो खुद ढूंढ सकता है कि इसका ये कौन है, क्रिमिनल कौन है, राइट, किसने क्राइम किया हुआ है। तो बी डी भी बैठ रहा है, तो बी ए बिठा के देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। इट्स चीफ फीचर इज दैट द रीडर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अलॉन्ग एंड एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। ओके, दिस मेक्स मोर सेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले बी, ठीक है, हमें वो स्टोरी के बारे में बताया गया, ओके, और फिर उसके बारे में बताया जा रहा है उसका चीफ फीचर क्या है, मतलब वो जो स्टोरी राइटिंग का तरीका है, ये वुड यूनिट स्टोरीज, ठीक है, इसकी फेमस बात क्या है, इसका फीचर क्या है कि रीडर्स को ये ऑक्यूपाई करके रखती है, एंगेज करके रखती है, किसमें, प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। अगर आपने शर्लॉक होम्स मूवी देखी होगी ना, तो शर्लॉक होम्स जो करता है किसी को देख के, किसी आदमी को देख के, उसका जो डिडक्शन करता है, ठीक है, जिस तरह से उसके दिमाग में चीजें चलती कि आदमी कहाँ गया था, इसने क्या किया होगा, ठीक है, उनके कपड़ों को देख के, उनके फोन्स को देख के वो जो डिडक्शन करता है, उसे यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, ये स्टोरी को डिडक्शन। तो यहाँ पे स्टोरी के बारे में हमें बताया है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि किस टाइप का स्टोरी है। तो क्या हमारे ऑप्शन में किधर भी बी है, तो डी में अपने पास बी है। फिर डी हो सकता है, एज द रीडर गोज अलॉन्ग ही शी टेक्स नोट्स ऑफ द क्लूज, डिड्यूसेस एंड ट्राइज टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल बिफोर द क्लाइमैक्स। दस, मैंने हमेशा बोला फाइनली, सैडली, दस along with the protagonist the reader is also involved in solving the case, ठीक है। तो हमारे पास ये तो पता चल गया, 10 लास्ट में कर दिया, सी यहाँ पे बी और ए का हमने बना लिया मैच, और बीच में डी, तो आंसर देखो बी ए डी सी है, यस, बी ए डी सी अपना फोर्थ ऑप्शन है, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। हम लोग ऑप्शन से अगले और क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान दो, ऑप्शन मेथड से करेंगे। ओके, देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, यहां पे स्टार्ट एबीसीडी से हो रहा है, तो ऐसे इसमें क्या करना होता है, ऑप्शन मेथड वर्क नहीं करेगा तुरंत, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो हम लोग इसे पढ़ते हैं अभी। These tribes believe that, कौन से ट्राइब्स पता ही नहीं, ठीक है, फिर भी पढ़ लेंगे। These tribes believe that they can communicate with their ancestors only through the language, only through this language। कौन सी लैंग्वेज, कौन सा ट्राइब, क्या भाई किसकी बात कर रहे हो, ये तो पहला हो ही नहीं सकता। Today linguists call such a language as isolated language। कौन सी लैंग्वेज, कौन सी सच अ लैंग्वेज, ये भी पहला नहीं हो सकता, बी भी पहला नहीं होता। सी देखते हैं, जुनी इज अ लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाय द जुनी ट्राइब्स। ओके, वेरी गुड, आप आंसर मिल गया। जुनी एक लैंग्वेज है और उसको कौन बोलता है, जुनी ट्राइब के लोग ही बोलते हैं। तो क्या सी 1 हो सकता है क्या, सी कहां पे 1 है, यहाँ पे 1 है सी, इसको हम लोग पकड़ के रखते हैं, ठीक है। लास्ट देखेंगे, इट इज रिमार्केबल दैट दीज ट्राइब्स हैव बीन एबल टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज। ओके, कौन से ट्राइब, क्या ट्राइब, चलो देखते हैं। सी तो पहला हमने बिठा दिया है, सी के बाद ऑप्शन में ए आ रहा है, तो जुनी इज अ लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाय जुनी ट्राइब्स। ओके, दीज ट्राइब्स बिलीव दैट दे कैन कम्युनिकेट विद द डेड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 कंसिडर किया, इसको 2 कंसिडर करेंगे, ओके, और उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे सी ए दिया हुआ है, और कहां पे मैच नहीं हो रहा है, डी तो लेना पड़ेगा, डी विल बी हियर एंड 4 इज हियर, राइट। तो अपना ऑप्शन तुरंत बन जाता है सी ए डी पी, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन मेथड आपको शायद 1 या 2 स्टेप्स के बाद लगाने हैं, और पहले 2 स्टेप्स क्या होगा कि आपको उसको पढ़ना है और समझना है, राइट। उसके बाद आप ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हो। क्विकली हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। देखो इसमें से बहुत सारे या सारे ही क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर से आपको मिलेंगे, राइट। प्रीवियस ईयर की ही क्वेश्चन आप देखो, इनका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। हम लोग दोबारा अभी यहाँ पे ऑप्शन मेथड लगाते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे बी और डी में आपको सी रिपीट हुए दिख रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, वहां पे सी को रिपीट किया जा रहा है। अगेन वील स्टार्ट विद सी। सी को हम पढ़ते हैं, माई फर्स्ट ईयर एज अ डॉक्टर इन यूके इज ओवर एंड दिस इज वॉट आई हैव लर्नड। 1 साल मेरा यूके में खत्म हो गया और उसमें मैंने क्या पढ़ा है, देखते हैं। सी के बाद डी है और बी है, डी पढ़ते हैं। नो मैटर वॉट एनीवन टेल्स यू, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू। क्या पता क्या लिखा है इसने, ठीक है, इसका तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। हम लोग डी के बाद सी के बाद डी नहीं लिख सकते, सी के बाद बी लिखते हैं, ठीक है। ऑल्सो जोटिंग डाउन नोट्स फॉर यू सीनियर्स ऑन वार्ड राउंड्स इज प्रॉब्ली नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सीनियर्स के लिए जो भी नोट डाउन किया जा रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ओके। और लास्ट क्या देखते हैं, ए, द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज टू होल्ड समवन्स हैंड व्हेन दे आर मोस्ट इन नीडेड। तो यहां पे हम देखते हैं कि भाई
सी के बाद डी भी ठीक से नहीं बैठ रहा और बी भी ठीक से नहीं बैठ रहा और ए तो भाई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही जा रहा है पूरी तरीके से। तो वी हैव टू रीड इट अगेन कि हम क्या लिंक लगा सकते हैं दोबारा, फिर से हम पढ़ेंगे। माय फर्स्ट ईयर एज अ डॉक्टर इन यूके इज ओवर एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। तो डी देखेंगे, तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। व्हाट आई हैव लर्नड? आई हैव लर्नड नो मैटर व्हाट anyone tells you, writing that urgent discharge summary is not the most important thing you will do today। यहां पे लिंक लग रहा है, कभी कभी 2 बार पढ़ के देखो, लिंक अपने आप स्टैब्लिश हो जाएगा कि क्या what she has learned कि no matter what, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये पर्टिकुलर चीज नहीं करने की। तो सीडी तो बैठने लग गया, अभी सीडी बैठने लग गया। और सीडी के बाद देखते हैं अपने ऑल्सो जॉटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स ऑन वार्ड राउंड्स इज प्रोबेबली नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डी के बाद बी भी बैठ रहा है, ठीक है। ये बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर बाद में हम देख रहे फॉलो हो रहा है नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले बताया जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड देन वी सी नॉट, और यहाँ पे भी देखो नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ये फॉलो अप ले रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो कि पहले हमारा डी आएगा और उसके बाद बी आएगा। तो ये कहां पे हो रहा है, डी और बी। तो सी डी बी अपने को बी में देखते हैं, दिस इज आवर आंसर। क्विकली विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन विल यूज द सेम मेथड। देखो चलो यहाँ पे कौन से दिए, सी बी सी ए सी। ओके, सी सी यहाँ पे 2 बार आया, राइट। तो सी से स्टार्ट करेंगे, सी पहला उठाएंगे, सी डी बी ए। सी क्या है, 8 यंग डायरेक्टर्स, ओवर 50 एक्टर्स एंड 1 लैंडमार्क प्ले हायावधाना, ठीक है, हायावधाना, ठीक है, दिस इज द प्ले। अब देखेंगे डी क्या है, दिस यूनिक कोलैबोरेशन इज अ ट्रिब्यूट टू द प्ले राइटर गिरीश। ओके, कौन सा, ये जो है यहां पे अपने को किसी प्ले के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। 8 डायरेक्टर है, 50 एक्टर है और एक लैंडमार्क प्ले है, ठीक है। और ये जो प्ले किसके लिए ट्रिब्यूट है, दिस इज अ ट्रिब्यूट। ये यूनिक कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब ये सारे लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, इसे कोलैबोरेशन कहा गया है। इज अ ट्रिब्यूट, ठीक है, ये सैल्यूट है किसके लिए, टू द प्ले राइटर गिरीश, एक गिरीश नाम के प्ले राइटर के लिए, ठीक है। तो सी के बाद हम लोग डी दिख रहे हैं, तो सी के बाद डी तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लोग देखेंगे बी देखेंगे हम लोग, द प्ले हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ 10 मिनट्स ईच बाय द डायरेक्टर। ओके, बी भी बैठ रहा है। इन दोस अलॉटेड मिनट्स द डायरेक्टर हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट द सेगमेंट इन देयर ओन यूनिक वे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं बी और ए, पहले बी आएगा और ए आएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे 10 मिनट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड देन इन दोज अलॉटेड 10 मिनट्स, इधर हम लोग देखते हैं 10 मिनट्स का फॉलो अप लिया जा रहा है, राइट। तो देखो बी ए का तो मैच बन गया है और सी डी का भी बन गया है, और हमको ये पता है कि सी डी इंट्रोडक्शन दे रहा है, बी ए चीजों को एंड कर रहा है, तो सी डी फर्स्ट आएगा, बी ए बाद में आएगा, सी डी बी ए इज द आंसर। इतना सिंपल है ये, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन से ध्यान दो, अभी बस दिमाग से सोचो, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन की तरह, एक स्टोरी की तरह सोचो, आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। दिमाग में ऐसे सोचो कि जैसे एक स्टोरी चल रही है। ओके, 16 का है। चलो एलिमिनेशन से देखते हैं। देखो यहाँ पे इधर एक डी है और इधर एक डी है, राइट। इधर एक डी है और इधर एक डी है। अभी मेरे को एक बात बताओ, डी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वाइल राइटिंग अ स्टोरी और अ नॉवल द सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आप एक स्टोरी या नॉवल लिखते हो ना, एक सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग मतलब बेसिकली जहां पे आप बैठ के वो स्टोरी या नॉवल लिख रहे हो। ओके, ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन की जैसा लग रहा है कि एक स्टोरी के बारे में बात की जा रही है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। डी के बाद सी है। फर्दर, जैसे ए में हम लोग देख रहे हैं, डी के बाद सी वो देखेंगे। फर्दर मोर मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी मेकिंग इट एज रियल एज यू कैन, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी लिखने की बात करी, यहाँ पे किसी सिटी की बात की जा रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम क्या करें अभी। तो डी के बाद हम लोग सी देखे, ए से तो वर्क नहीं हो रहा, तो डी ए, तो ये तो नहीं हो रहा है, लिंक नहीं लग रहा है, ठीक है। डी के बाद हम लोग दूसरा हम लोग देखते सी है, ठीक है। तो सी लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट अ स्पेसिफिक एज पॉसिबल, ठीक है। क्या करना है, जो सेटिंग है अपना उसको कितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करो। ओके, यहां पे थोड़ा सा सेंस बन रहा है। बी देखते हैं अभी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट बिगिंस इन अ सिटी गिव डिटेल्स अबाउट द सिटी। ओके, गुड। ये जो यहाँ पे जो सिटी की बात की जा रही थी ना, उसका इंट्रोडक्शन बी में हुआ गया है। तो बी और ए तो अपना बैठ गया। बी ए किधर है, देखो बी ए यहाँ पे फॉलो होता है और किधर नहीं हो रहा है, तो ये बी और ए से भी आंसर निकल सकता है। तो डी तो हमको पता है कि डी में राइटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, तो डी यहाँ पे, सी अपने आप ये पोजिशन ले लेगा, ठीक है। तो क्या अपना आंसर डीसीबी है? यस, अपना आंसर डीसीबी है।
राइट थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना भी सीखो, ठीक है। कैलकुलेशन भी देखो किस तरीका, अपना मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं, इंग्लिश का कैलकुलेशन कैसा कि भाई पहले कौन सी चीज जा रही है, सिटी पहले इंट्रोड्यूस की जा रही है और बाद में सिटी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस करो चीजों को, समझो और अपने आप आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे, राइट। क्विकली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग देखेंगे बी 2 बार है और AC है, तो अगेन व्हाट विल डू, हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे। बी को हम पहले उठाएंगे, हो रहा है क्या देखेंगे। बी क्या कह रहा है, आई बिलीव दैट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस करिकुलम, ठीक है। मैं क्या विश्वास रखता हूं कि इंडिया एज अ कंट्री के पास एक हैप्पीनेस करिकुलम होना चाहिए। यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे बी में हम लोग देखते हैं सी है, ऑप्शन बी में बी के बाद क्या फॉलो कर रहा है, सी देखते हैं। दे आर अ डिजेक्टेड लॉट एंड विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस सर्कुलम। कौन है डिजेक्टेड लॉट, किसको बेनिफिट होगा, कुछ पता नहीं, तो हम लोग बी को तो नहीं रख सकते, बी के बाद सी को तो नहीं रख सकते, तो ये तो गलत हो जाता है। अभी देखते बी दूसरा कहां पे, बी यहाँ पे, बी और डी देखेंगे हम लोग। डी क्या है, इट इज रियली needed for the young generation. What is needed for the young generation? The happiness curriculum is needed for the young generation. Which makes sense. B के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है, B और D का सेंस बन रहा है दोस्तों, B और D का सेंस बन रहा है। अभी C और A हम लोग देखेंगे। C क्या कह रहा है, दे आर अ डिजेक्टेड लॉट एंड विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस करिकुलम, ठीक है। कौन है डिजेक्टेड लॉट, तो हमें देखने को मिल रहा है कि डिजेक्टेड लॉट यंगर जनरेशन को कहा जा रहा है, तो D के बाद C भी बैठ रहा है, तो BDC तो यहां पे ही ऑप्शन में, तो ये ऑटोमेटिकली अपना आंसर होगा। फिर भी हम ए पढ़ेंगे। देयरफॉर आई फर्मली बिलीव, मैंने क्या कहा था, देयरफॉर, सैडली, फाइनली, दस, बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि ये एकदम सेंटेंस के एंड में दिखेगी आपको, लाइक 99% चांसेस आपको एंड में दिखेंगे, क्योंकि पहले कुछ कहा गया और उसके बाद उसको कंक्लूड करने में मदद करते हैं वर्ड्स। चीजों को समझो, दिमाग से काम करो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्विकली नेक्स्ट स्लाइड के पास जाएंगे। देखो अगेन वही दिमाग लगाओ, क्या दिमाग है, देखो यहां पे C और C रिपीट हो रहा है, राइट। B A तो नहीं देखते, जब ये दो कैंसिल हो जाएगा ना तब देखना इसमें जो करना है, पहले ये दो से करो, ठीक है। हम ऑप्शन मेथड से ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग C, अ क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी। इंडिया में सवाल हमेशा पूछा जाता है कि समय रहते अपने को अच्छा हेल्थ केयर, इमरजेंसी के दौरान अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, हेल्थ केयर की बात की जा रही है, डी भी दिया है, हम लोग डी उठाएंगे। बट इवन इन दिल्ली द कैपिटल सिटी अ पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी केयर। मेक सेंस, ऐसा भी हो सकता है कि सी के बाद डी है, क्योंकि देखो यहाँ पे इमरजेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो फॉलो अप ले रहा है, सी डी हो सकता है। सी डी के बाद ए है, देयरफॉर एन एडवांस एम्बुलेंस नीड्स टू रीच द पेशेंट इमीडिएटली। ओके ओके, हम लोग देखेंगे, ऑप्शन भी बना लेंगे। सी डी के बाद हमको ए तो बैठ यहाँ पे दिख रहा है कि ए बैठ सकता है, ओके हम लोग बिठाएंगे, ठीक है। तो विल पुट हियर कि बाबा यहाँ पे इमरजेंसी की बात की जा रही है और यहाँ पे एम्बुलेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इमरजेंसी में एम्बुलेंस की जरूरत है। अभी हम लोग बी देखेंगे, अ कार्डियक अरेस्ट एज इज वेल नोन नीड्स अराइवल विद इन 4 मिनट्स। तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। अभी ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, यू सी कि इनका आपस में ज्यादा अपने को एक लिंक एस्टैब्लिश नहीं करते आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे डाउट्स है, विल कीप इट लाइक दिस। अभी हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, पहले तो सी से लेंगे क्योंकि सी को हमको खत्म करने का है, ठीक है। तो यहाँ डाउटफुल इसको ऐसे रखेंगे। अगेन अ क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी। तो सी तो आ गया। सी के बाद बी, अ कार्डियक अरेस्ट एज इज वेल नोन नीड्स अराइवल विद इन 14 मिनट्स। मेक सेंस। अभी देखो भले यहाँ पे इमरजेंसी की बात की जा रही है और यहाँ पे फॉलो अप हो रहा है इमरजेंसी का, बट देन ये ज्यादा सेंस बना रहा है ये वाला सेंटेंस, ठीक है। इंग्लिश मैथमेटिक्स की तरह नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में एक्सेप्शंस भी हो गए, ठीक है, मैथ्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अ क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी। सी यहाँ पे आ गया। अ कार्डियक अरेस्ट इज अ वेल नोन नीड्स अराइवल विद इन 4 मिनट्स, ठीक है। तो एक वेल नोन इमरजेंसी कौन सा है, कार्डियक अरेस्ट, और उसे भी कितना टाइम लगता है, 4 मिनट के अंदर आपको उधर पहुंचाना है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। तो हम लोग बी भी लिख देंगे, ठीक है। अभी ए देखेंगे, देयरफॉर एन एडवांस एम्बुलेंस नीड्स टू रीच द पेशेंट इमीडिएटली। तो यहां पे क्या है कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो 4 मिनट का टाइम है और उसके वजह से हमें एक एडवांस एम्बुलेशन की जरूरत है, तो यहां पे ए आ जाएगा।
और बट, देखो लास्ट में एक नेगेटिव सेंटेंस दिया जा रहा है, बट, तो शायद बी के बाद आएगा, तो हम देखते पढ़ के अगेन, बट इवन इन दिल्ली द कैपिटल सिटी अ पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी केयर। तो जो है एडवांस एम्बुलेंस की जरूरत है, ये हार्ट केयर का सब सारा प्रॉब्लम है, बट इंडिया की सिचुएशन क्या है, ये एंडिंग सेंटेंस है डी, ये एंड कर रहा है पूरे स्टोरी को, ये पक्का बैठ रहा है, तो दिस इज आवर आंसर। ये बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, इमरजेंसी हेल्थ केयर चाहिए, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को 4 मिनट में जगह मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल मिलना चाहिए, एम्बुलेंस मिलना चाहिए, बट इंडिया में सिचुएशन ऐसा है कि दिल्ली में भी लोगों को टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिल रही। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन क्या था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसकी वजह से आपको इस तरीके से दो आपको ऑप्शंस बनाने पड़े। ठीक है, आपको 2 पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी और उसमें से आपने एक पॉसिबिलिटी को चूज किया। क्विकली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ओके, देखो अभी यहां पे क्या अपना ऑप्शन मेथड वर्क करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सी बी ए डी, तो हम लोग इसको पहले पढ़ लेंगे। बट अ स्प्रिंग वॉज टेकन एंड प्लांटेड इन वन ऑफ द हिल्स ऑफ श्रीलंका। अरे एक स्प्रिग था, एक स्प्रिग, नॉट स्प्रिंग, स्प्रिग। ठीक है, एक स्प्रिग को उठा के प्लांट किया गया था, किधर किधर कौन सा स्प्रिग पता नहीं, तो दिस कैन नॉट बी नंबर 1, तो ये नंबर 1 है नहीं। द ओरिजिनल ट्री इज नो लॉन्गर देयर। कौन सा ट्री, कोई तो ट्री था, कौन सा ट्री देखते हैं। दैट स्प्रिग ग्रू इनटू अ ट्री एंड इज कॉल्ड एज महाबोधि ट्री। कौन सा स्प्रिग, कौन सा ट्री नहीं पता है। नेक्स्ट देखते हैं डी में अपने को इसका जवाब मिल रहा है कि नहीं। गौतम बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री इन बोध गया इन बिहार। वेरी गुड, ठीक है, ये बात करी जा रही, इसको हम अनकंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने को एक प्रॉपर नाउन दिख रहा है। गौतम बुद्धा इज अ प्रॉपर नाउन, किसी आदमी का ये नाम है, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नाम आ गया, डी के बाद बी आ रहा है, तो यह ऑप्शन में हमको दिख रहा है डी के बाद बी, तो क्या इनका मैच हो रहा है। ठीक है, अटेन कहाँ बोला, पीपल ट्री में, द ओरिजिनल ट्री इज नो लॉन्गर देयर, डी के बाद बी भी बैठ रहा है, तो हमें और कोई देखने की जरूरत भी नहीं, डी के बाद बी बैठ गया, दिस इज आवर आंसर। अगर आप इसको मैच भी करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, काफी सिंपल था ये। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अगेन ऑप्शन मेथड से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 बार बी दिखा है, ऐसा दिखा ना तो खुश हो जाने का थोड़ा कि 2 बार आ रहा है, ट्राई करके देखेंगे हम लोग। बी क्या बोल रहा है, एन अमेरिकन रिसर्च स्टडी वाज फाउंड दैट विटामिन ए इनटेक कैन लोअर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। ओके, अमेरिकन रिसर्च स्टडी बोल रहा है कि स्किन कैंसर का जो धोखा है वो कम हो जाएगा अगर आपका विटामिन ए इनटेक अच्छा है तो। ओके, और ये लोअर कर रहा है, ठीक है, खत्म नहीं कर रहा है, ये वर्ड्स को समझो, लोअर करने की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, बी, ओके बी तो बैठ रहा है। ओके, लेट्स सी डी क्या कह रहा है, डी के बाद दिस स्टडी हैज बीन पब्लिश्ड इन जामा डर्मेटोलॉजी। ठीक है, JAMA डर्मेटोलॉजी में स्टडी पब्लिश हुई। कौन सी स्टडी, ये वाली, ठीक है, ये स्टडी। तो यहाँ पे अपने को देखने मिल रहा है कि स्टडी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे फॉलोअप हो रहा है स्टडी का। ठीक है, तो शायद डी बैठ सकता है, सी देख के देखते हैं हम लोग, श्योर कर लेंगे फिर अपना आंसर। इट सजेस्ट दैट वी शुड कंज्यूम अ डाइट विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, क्या सजेस्ट कर रहा है, द स्टोरी इज सजेस्टिंग कि हमने फ्रूट और वेजिटेबल के साथ डाइट लेने चाहिए। सम ऑफ द विटामिन ए रिच सोर्स ऑफ फूड्स आर कैरेट्स, ब्रोकली, स्पिनच, फिश एंड मीट। वेरी गुड, यहाँ पे वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और यहाँ पे वेजिटेबल्स का फॉलो अप लिया जा रहा है। देखो ये स्पिनच, ये ब्रोकली, ठीक है, ये कैरेट, ये क्या है, वेजिटेबल्स है, राइट। तो हमको अपना आंसर मिल गया। क्या आंसर था हमारा, पहले हम लोग का बी आया एंड अमेरिकन, फिर अपने को मिला स्टडी डी, तो बी डी जो था, दिस इज आवर आंसर, बी डी सी ए, क्योंकि सी में स्टडी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और बाद में उसका फॉलोअप लिया जा रहा है, तो दिस इज आवर आंसर। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हियर ओके, हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कुछ हो सकता है क्या। एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे हम लोग, ऑप्शंस देखने के सबसे पहले ऑप्शन में 2 बार बी दिख रहा है, तो बी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बी क्या कह रहा है, बी ये कह रहा है कि द टाइगर हु केम टू टी इन जूडिथ केयर्स बेस्ट सेलिंग बुक हैविंग सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज। ओके, तो इसका नाम क्या है, द टाइगर हु केम टू टी, ये बुक का नाम है, और एक किसने लिखा है, जूडिथ केयर ने लिखा है। ठीक है, और इसने कितने कॉपी सेल किए, 5 मिलियन कॉपीज। ठीक है बाबा, यहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन हो रहा है, सब प्रॉपर नाउन्स दिख रहे हैं अपने को, बुक का नाम दिखा है, जूडिथ केयर का नाम मिला है, और हम लोग देखते हैं 5 मिलियन कॉपीज सोल्ड की गई है यहाँ पे। ठीक है, हैव बीन सोल्ड, तो बी तो बैठ गया। अभी बी के बाद यहाँ पे सी दिख रहा है और डी दिख रहा है, तो सी देखेंगे। ही एंड्स अप मेकिंग अ
डिलाइटफुल न्यूसेंस ऑफ हिमसेल्फ। कौन, किसका? ये तो एंड की बात हो रही है, तो एंड को हम लोग थोड़ा साइड में रखेंगे, इसको हम साइड में रखते हैं। डी देखते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ टाइगर हु पॉप्स बाय फॉर अ टी। ओके, वेरी गुड। ये बी के बाद डी बन रहा है। पहले स्टोरी के बारे में इंट्रोडक्शन है और फिर स्टोरी क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो बी डी किधर है? देखो ऑप्शन में यही है, तो यही अपना आंसर बनेगा, बट फिर भी हम सी और ए देखेंगे। He ends up making a delightful nuisance of himself. This lovable big cat is also ready to charm kids in film version. ओके, फिल्म वर्जन तो अलग ही स्पेक्ट्रम पे चले गए वो, फिलहाल तो हम लोग यहीं पे देखेंगे। तो एंड कैसे होती है, स्टोरी एंड कैसे होती है कि एक डिलाइटफुल न्यूसेंस, खुद का मजाक बना के चला जाता है वो टाइगर, ठीक है। तो डी, बी, डी, सी, ए, ये हमारा सीरीज बन रहा है, ठीक है। एंड दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि ये अपना एक ही है अपने पास अवेलेबल ऑप्शन। विद दैट विल गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन हम लोग अभी देखो, ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑप्शन देखो कैसे दिए, सी, सी, डी, डी। अभी उनको भी पता चल गया कि बच्चे अभी ऑप्शन मेथड ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम कंफ्यूज करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे हम? 2 सी और 2 डी देंगे, तो उन्होंने वही किया, 2 सी 2 डी दिया, तो यहाँ पे हम लोग सी और डी करेंगे। तो इस समय क्या करना, दोनों सी मत लेके बैठना, एक सी लेना और एक डी लेना। तो पहले हम लोग सी लेंगे और उसके बाद डी के साथ चेक करेंगे सही आ रहा है। सी क्या कह रहा है? सी ये कह रहा है कि इवन टुडे चार्ली इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट कॉमिक आर्टिस्ट ऑफ द स्क्रीन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन मोशन पिक्चर्स हिस्ट्री। किसके बारे में? चार्ली के बारे में कहा जा रहा है। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है चार्ली चैपलिन वाज बोर्न ऑन April 16, 1889 इन लंदन एंड नेम्ड आफ्टर हिज फादर अ ब्रिटिश म्यूजियम हॉल एंटरटेनर। ओके, तो आप खुद ही मेरे को बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगेगा हम लोग यहाँ पे। पहले चार्ली के जन्म की बात होगी कि चार्ली के अचीवमेंट्स की बात होगी? तो पहले उसका जन्म होगा ना, तो ऑब्वियसली ये पहले आ जाएगा डी। तो डी हमारा पहला है, सी वाले ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे जब होता है ना, जब आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं सी, सी, ए, जो आपके स्टार्ट रहेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 और सी, सी, ए दिया हुआ है, तो आप समझिए कि एक सी उठाने का, एक ए उठाने का, चेक करने कौन सा सही है। अगर ये सी गया है तो 2 ऑप्शन आपके तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे, ए में आपको अभी खेलना है, ठीक है। तो डी, ए देखो, डी क्या कह रहा है? चार्ली चैपलिन के बारे में कहा गया। ए क्या कह रहा है? यूजिंग हिज मदर शो बिजनेस कॉन्टैक्ट चार्ली बिकेम अ प्रोफेशनल एंटरटेनर। ओके, ठीक है, बॉर्न होने के बाद डैड का नाम लिया और उसके बाद प्रोफेशनल एंटरटेनर हुआ। बी क्या कहता है? बी कहता है ही स्पेंड हिज अर्ली चाइल्डहुड विद हिज मदर द सिंगर हैना हॉल आफ्टर शी एंड हिज फादर सेपरेटेड। ओके, डी था पहले, डी के बाद हुआ क्या है? बी, यंग चाइल्डहुड की बात चल रही है ना, कंटिन्यूएशन में रहेगा ना, ऐसा नहीं कि छोटा था और तुरंत फिर बड़ा हो गया, शो बिजनेस में चला गया, नहीं भाई, चाइल्डहुड चल रहा है, तो डी के बाद बी ही आएगा। डी के बाद बी यहाँ पे, और ए तो हमें पता है कि ए उसके ग्रोइंग बिजनेस के बारे में कहा जा रहा है, राइट। तो डी बी ए हो गया। सी क्या कहते हैं? इवन टुडे चार्ली इज वाइडली, आज भी आफ्टर हिज डेथ आज भी उसको वाइडली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो डी बी ए सी इज आवर आंसर। इस तरीके से हमें पैराजम्बल्स को क्रैक करना है। क्विकली हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो बच्चों, ध्यान दो, ठीक है। अभी यहां पे वापस अपना ऑप्शन मेथड यूज होगा। देखो बी, बी 2 बार बी, तो हम पहला बी उठा के देखते हैं, बी, डी, ए, सी, ठीक है। बी क्या कहता है? अपॉन देयर रिटर्न फ्रॉम एन ऑफ साइट कैंप रवि एंड सुनील डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग, ठीक है। एक ऑफ साइट कैंप के बाद मिलने के बाद रवि और सुनील ने डिसाइड किया। ओके, ठीक है, बी, बी रखते हैं हम लोग साइड में। बी के बाद डी है। डी क्या कहता है हम लोग वो देखेंगे। इट पर्पस वॉज टू रिप्लेस वन ऑफ द ओल्ड वेज ऑफ मार्केटिंग यूज्ड बाय द कंपनी। किसका पर्पस? उनके मीटिंग का पर्पस हो सकता है। बी के बाद डी, उनके मीटिंग का पर्पस ये था कि जो पुराने तरीके कंपनी के उसे रिप्लेस किया जाए, ठीक है। पर यहां पे बी के साथ सी भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन सी के पढ़ के देखते हैं। एज सून एज एवरीवन असेंबल्ड द मीटिंग विच लास्टेड फॉर 4 hours बिगेन। ओके, तो यहां पे आप देखो मीटिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और मीटिंग का यहां पे फॉलोअप लिया जा रहा है कि मीटिंग में हुआ क्या। तो बी और सी ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। बी, सी के बाद डी दिया गया। ओके, अभी मीटिंग का पर्पस आएगा। पहले मीटिंग के बारे में बताया गया, फिर बताया गया कि मीटिंग कितना टाइम चली, ये बताया गया कि कौन आए, कितना टाइम चली, ये हमको सी में दिख रहा है, और फिर बाद में डी में अपने को मीटिंग का पर्पस मिल रहा है। तो हमारा ए लास्ट में आएगा। ए पढ़ के देखते हैं। न्यू आइडियाज ऑन मार्केटिंग वे ब्रेनस्टॉर्म एंड ऑल द मेंबर्स एग्रीड टू ट्राई देम। और फिर बताया गया कि मीटिंग में डिस्कस क्या हुआ था। तो डी इज आवर आंसर। तो सोचो, सिंपल है क्वेश्चंस। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को समझो। आपको 2 चीजें रखनी है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे वर्क करता है, आप अपना कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कैसे करेंगे। ये कैसे किया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से।
ओके और दूसरा क्या है, दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑप्शंस जो दिए गए, ये ऑप्शंस के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करें, हम लोग उनको कैसे सॉल्व करें, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, इसको समझो, इसे डेवलप करो, क्विकली चीजों को समझने की कोशिश करो, आपके आंसर्स ऐसे आने शुरू हो गए और पैराजम्बल का आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। यस, ओके ओके ओके, अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। अगेन 2 बार ए आया तो विल स्टार्ट विथ ए। क्या कहता है, देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एंशिएंट इंडियन सेज, सेज मतलब साधु, हु वाज कॉल्ड अगली बाय अ पासर बाय। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। ठीक है, एक इंडियन सेज था, साधु था, उसे अगली कहा जाता था, सो भद्दा कहा गया, किसी ने एक पासर बाय था उसने। ठीक है, ए के बाद हम लोग देखते हैं सी और डी है, तो सी क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। सी क्या कह रहा है, ही फाइनली आस्क्ड द मैन इफ एन ऑफरिंग इज नॉट एक्सेप्टेड हु डज इट बिलोंग टू, एट विच द मैन रिप्लाइड टू द पर्सन हु ऑफर्ड इट। किसका क्या ऑफरिंग, किसको मिल रहा है, क्या हो रहा है, मेक्स नो सेंस, इसको तो ऐसे उड़ा देगा, इसको पढ़ना भी नहीं आगे। ठीक है, ए देखो, ए के बाद यहां पे डी दिया गया, द सेज लिसन अनपर्टर्बली टिल द मैन रैन आउट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वो सेज ने कैसे लिसन किया। ठीक है, अनपर्टर्बली, अनपर्टर्ब्ड वे में। ठीक है, मतलब कि बिना उसको डिस्टर्ब किए शांति से उसने सुन ली उसकी बात। ठीक है, एकदम शांति से उसने सुन लिया कि उसे क्या कहना है। ठीक है, तो ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे सेंट को गाली दिया जा रहा है, नाम से बुलाया जा रहा है, यहाँ पे सेंट इज लिसनिंग। ओके, ए के बाद डी, तो ए के बाद डी यही ऑप्शन है, आगे देखना भी नहीं, फिर भी हम लोग देखेंगे। ही फाइनली आस्क्ड द मैन इफ एन ऑफरिंग इज नॉट एक्सेप्टेड हु डज इट बिलोंग टू, एट विच द मैन रिप्लाइड टू द पर्सन हु ऑफर्ड इट। सी, ठीक है, सी यहां पे आएगा और देखेंगे हम उसके ऊपर, द सेज देन आस्क्ड वेल देन आई हैव नॉट एक्सेप्टेड योर ऑफरिंग एंड वॉक्ड अवे। एटीट्यूड में सेज भी चला गया, क्या है कि भाई आपने जो मुझे दिया वो दान में आपसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वो चला गया, और वो किसके पास रहेगा, उसी आदमी के पास वो गालियां रहेगी। तो अपना आंसर ऑटोमेटिकली आता है ए डी सी बी। ओके, क्विकली हम लोग टाइमर सेट करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलो, ये क्वेश्चन भी सही। देखो अगेन अभी हम जाएंगे ऑप्शन मेथड की तरफ। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रहा है, सी और सी दिया गया, राइट। तो सी से हम स्टार्ट करेंगे, पहले पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, सी सी। ओके, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। माई कलीग एंड आई फेल्ट एंड बिहेव लाइक ओनर्स बिकॉज वी एक्चुअली वो, कौन कलीग, क्या कलीग, कुछ लिंक नहीं लग रहा है। ठीक है, देखेंगे फिर भी कुछ रहेगा आगे में भी। सी के बाद डी और सी, और यहाँ पे सी के बाद ए। ठीक है, तो डी देखेंगे और ए भी देखेंगे कौन सा वर्क कर रहा है। पहले तो डी देखेंगे, I once worked for a large bank that gave stock options to all of its employees. ओके, ये तो स्टार्टिंग वाला है ना, आई वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये स्टार्टिंग में हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे तो एंड में आ रहा है, तो डी मेक्स नो सेंस। फिर भी हम लोग ए देख के देखते हैं, सेकंड ऑप्शन देखेंगे। इट वाज कॉल्ड द टेक ओनरशिप प्रोग्राम। व्हाट वाज कॉल्ड द टेक ओनरशिप प्रोग्राम, किसको टेक ओनरशिप कहा जा रहा है, तो यहाँ पे भी लिंक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन मेथड कंप्लीटली फेल हो गया, क्योंकि ये दोनों का लिंक नहीं बैठ रहा है, सी डी का भी नहीं और सी ए का भी नहीं, तो बचा डी और ए। तो हमें अभी डी और ए में खेलना है। तो कभी कभी ऐसा भी किया जाएगा, ऐसे नहीं कि हमेशा आपको ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी तक मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि ऑप्शन मेथड वर्क कैसा करता है, अभी और थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग रहेंगे डी और ए में, बट हमने डी पढ़ लिया, और डी में हम लोग देखते हैं आई वंस वर्कड फॉर अ लार्ज बैंक, कि मैंने एक बार एक बड़े बैंक के लिए काम किया, तो डी हम लोग लिख लेंगे और साइड में हम लिखेंगे ए। और ये बहुत क्विक करना है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं, आपके दिमाग में होनी चाहिए। पेपर पेन यूज नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूं, पेपर पेन यूज नहीं करना है, ये सब दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में आप करो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट उसके बाद ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, डी क्या कह रहा है, I once worked for a large bank that gave stock options to all of its employees. ठीक है, ए कह रहा है it was called, क्या was called, कुछ लेने देना नहीं, तो ए भी तो उड़ जाता है, बचा डी। डी ऑटोमेटिक अपना आंसर होगा बिना बाकी के ऑप्शंस देखे हुए, बट फिर भी हम देखेंगे कि जो स्टॉक ऑप्शंस देने का प्रोग्राम था, ठीक है, उसे ये कहते थे टेक ओनरशिप प्रोग्राम, तो डी के साथ ए आता था। ठीक है, कि पहले हमको एक प्रोग्राम दिया गया है कि स्टॉक ऑप्शंस लो, और उसे नाम किया है टेक ओनरशिप, तो डी के बाद ए है सी। माय कलीग्स एंड आई फेल्ट एंड बिहेव लाइक ओनर्स बिकॉज वी एक्चुअली वर्क,
ठीक है, तो DAC और B देखते हैं, द प्रोग्राम वॉज अ ह्यूज सक्सेस in reviving the corporate culture of the bank and in reviving the bank stock prices. ओके, तो ये प्रोग्राम ने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था पूरे के पूरे सिस्टम को वापस, मतलब बैंक के इसको स्टॉक प्राइसेस को बढ़ाने के लिए। तो DA सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं DA के बाद C भी उसके प्लेस में बैठ रहा है क्योंकि उन्होंने खरीद लिया, कलीग्स ने, मैंने और मेरे दोस्त ने खरीदा और अभी हम लोग खुद को ओनर्स की तरह महसूस कर रहे थे कि हम लोग बैंक के ओनर्स हैं, राइट इस तरीके से। DA और C बैठ गया तो वी कैन जस्ट मार्केट, या फिर आप पहले ऑप्शन से ही निकाल सकते हो आंसर, राइट। स्टोरी को समझो, कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करो, अपने आप आंसर्स आएगी। इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं। ओके, अभी आप बहुत लोगों ने कहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ 15 सेकंड दिए थे, ज्यादा टाइम देना था, पढ़ के भी नहीं हो गया। नहीं, प्रैक्टिस ज्यादा करनी, जल्दी जल्दी पढ़ना है। मैं इसके वजह से बोल रहा हूँ कि ऑप्शन से करो, पढ़ के करो, जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है। जितने भी मेथड है सारे यूज करो, जैसे हम रीजनिंग में करते हैं, मैथ्स में करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में जब नंबर सीरीज आती है हम क्या करते हैं, वैसे ही कुछ लगाना है कि यार ये नहीं ऑप्शन, ये ऑप्शन से देखो, इससे देखो, उस तरीके से अपने को सोचना है, ठीक है। हमको अलग अलग टूल्स यूज करने ताकि हमारा राइट आंसर कम टाइम में आए, राइट। तो हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे क्या दिया है। तो 26 में हम लोग देखेंगे BCDD दिया, ठीक है। BCDD हमको दिया है। BCDD देने के बाद लेट्स से हम लोग अगर DD को ही सिलेक्ट करें, देखते हैं अगर आंसर आ रहा है तो। D और D मैंने दो पॉसिबिलिटीज बना ली, ठीक है। DC हम लोग देखेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अक्रॉस द कंट्री विल सून हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग आवर्स एज पर अ रिसेंट मूव। ओके, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो अभी जल्दी से जल्द अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रूल्स रखने वाले, ऑपरेटिंग आवर्स रखने वाले, ठीक है। डी के बाद C, अंडर ईज अ बैंकर्स पैनल हैज रिकमेंडेड दैट एवरी region adopt one of the 3 6-hour system slots, 9 to 3, 10 to 4, 11 to 5. ओके, ठीक है C, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लॉट्स के बारे में कहा गया है और यहाँ पे टाइम स्लॉट्स को इंट्रोड्यूस किया है। बट यहाँ पे D के बाद A भी, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म एजेंडा फॉर PSB अंडर एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस प्रोग्राम ईस। ओके, तो यहाँ पे ईस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखो ईस का मतलब क्या है, तो ईस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली DC तो नहीं होगा क्योंकि D के बाद तुरंत C कैसे आएगा, इंट्रोड्यूस करने जा रहा है तो उसके बाद ही आएगा ना। तो ये तो A के बाद ही C आएगा, A के बाद ही C आएगा। तो DAC अपने को किधर मिल रहा है, तो D में ऑप्शन मिल रहा है, दिस इज आवर आंसर। B को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बैंक्स हैव ऑलरेडी एग्रीड, ठीक है। हमने इंट्रोड्यूस करवाया, कहां से इंट्रोड्यूस हुआ वो बताया गया है और किसने एग्री भी कर लिया बैंक ने, टू कीप ब्रांचेस ऑपरेशनल फॉर कस्टमर्स फॉर द यूनिफॉर्म वर्क आवर्स इन वन लोकेशन। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आसानी से और तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अभी। देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको क्या बोला था, ऑप्शंस देख लेना क्विकली। यहाँ पे A B B A दोनों ओवर हो रहे, तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले A देख लो और B दोनों पहले देख लेने का और एक दो ऑप्शंस को उड़ा देने का। कैसे उड़ाओगे, A देख लो। इन द स्टडी रिसर्चर्स फाउंड दैट किड्स हु एक्सपीरियंस देयर ग्रोथ स्पर्ट लेट एंड लोअर देन एवरेज बोन डेंसिटी इन यंगहुड। कौन सी स्टडी, A से अपने को पता नहीं चल रहा, क्या B से हमको स्टोरी के बारे में पता चल रहा है। Teens who hit puberty late may end up with weaker bones, a new study finds। तो ऑब्वियसली स्टडी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये तो खत्म हो गया, A अपने ऑप्शन ही खत्म हो गया, बचे B के बाद अभी दो पॉसिबिलिटीज आती है, B और B मैंने लिख लिया। B के बाद BA है और BC है, तो पहले BA देखते हैं। BA क्या कहता है, जो न्यू स्टडी है, इन द स्टडी रिसर्चर्स फाउंड दैट किड्स हु एक्सपीरियंस देयर ग्रोथ स्पर्ट लेट हैड लोअर देन एवरेज बोन डेंसिटी इन यंग एडल्टहुड। ठीक है, तो वो स्टडी में जो बच्चे थे उनको देखा गया कि वो देरी से मैच्योर होते हैं, ठीक है, उनके प्यूबर्टी देरी से लेट होती है, तो उनका जो एवरेज बोन डेंसिटी होता है वो वीक होता है, राइट। तो BA तो सेंस बना रहा है, BC क्या सेंस बना रहा है, हाउएवर दे कंटिन्यू। ओके, BC सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे स्टडी के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे सडनली हाउएवर नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, गलत हो गया, तो BC गलत हो जाता है, बचा BA को मार्क करके आ जाना। बट हम फिर भी पढ़ेंगे D वाला सेंटेंस, दीज लेटर मैच्योरिंग टीन्स डू कैच अप विद द अर्ली मैच्योरिंग टीन्स इन देयर टर्म्स ऑफ बोन स्ट्रेंथ। ओके, BAD और लास्ट में जो बचा है दैट विल बी C। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा BADC, बी इज आवर आंसर। ओके, क्विकली नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
ओके, अभी यहां पे ध्यान दो, ठीक है। क्या दिया गया है? ADCB ACDB, तो यहां पे A और ये रिपीट हो रहा है, A की पॉसिबिलिटीज बनाएंगे क्विकली। AD क्या है? हैविंग कैंसर इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस इन पर्सनल लाइफ। ठीक है, कैंसर होना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है पर्सनल लाइफ में। ओके, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं A के बाद D क्या कह रहा है? बट दीज डेज देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स दैट हेल्प पेशेंट कोप विथ द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर बाय प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी। बट आजकल के जमाने में हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट ग्रुप्स है, ठीक है, कैंसर के लोगों को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो AD, बट यहाँ पे AD तो है, बट AC देखते हैं कि वर्क करेगा क्या। दूसरा हम लोग देखेंगे A के साथ C जा रहा है क्या। द ग्रुप आर गेनिंग पॉपुलैरिटी। कौन सा ग्रुप? क्या ग्रुप? नहीं, C यहाँ पे नहीं। हम लोग देखते हैं सपोर्ट ग्रुप्स को D में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और यहाँ पे वो फॉलोअप ले रहे हैं। तो DC, A के बाद D और D के बाद C आना चाहिए। तो ये ऑप्शन अपने को किधर मिल रहा है क्या? ADCB, दिस इज आवर आंसर। और B क्या है? दे ऑल्सो अलाउ पीपल टू लर्न फ्रॉम अदर फेसिंग सिमिलर सिचुएशंस। ओके, तो चीजों को समझो, देखो कहां पे कौन सी चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है, कहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो सेंटेंस आपको क्या कह रहा है, कहां पे प्रॉपर नाउन स्टार्ट हो रहा है, कहां पे कॉमन नाउन स्टार्ट हो रहा है। ये चीजें आपको समझ में आएगी ना, तो जिसको भी पैराजंबल में डर है वो डर खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसीलिए हम लोग आपके लिए है, ठीक है। जब तक हम ये 1000 कंप्लीट कर लेना क्वेश्चंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहेगा और आप डेफिनेटली इंग्लिश में 25 में 25 मार्क ला सकते हो, राइट। हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, ओके, टाइम्स अप, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे 29 में यहाँ पे BBCC दिया है, तो अगेन जो मैंने आपको बताया सेम ऑप्शंस B और C, पहले इनको उड़ा लो। B क्या कह रहा है? B क्या कहता है? B कहता है when you have them right and keep practicing you are sure to bake some of the yummiest cakes। भाई केक तो यहाँ पे बेक भी कर दिया, बताया नहीं कि सेंटेंस किसके बारे में, किसके बारे में। तो मेरे को तो देख के लग रहा है B हो नहीं सकता, फिर भी हम देख लेंगे। C देखते चलो। सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक बेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि केक को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? सक्सेस के साथ, कि वो एकदम सेम है। सक्सेस कैसा है? केक बनाने के हिसाब से चलता है, ठीक है, केक की तरह है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सेंस लग रहा है, तो मैं B को एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। B गया। C में हम लोग खेलते हैं C और D, C और A, C D, और हमें और एक पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी CA, ठीक है। पहले हम देखेंगे CD और फिर देखेंगे CA। CD क्या कहता है? CD में फर्स्टली अनलेस यू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपीज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, फर्स्टली तो ऑब्वियसली इसके बाद ये हो सकता है, तो CD बन रहा है। पर CA क्या कह रहा है? द इंग्रेडिएंट्स मस्ट देयरफॉर बी ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। पहले यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पहले बार यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फर्स्टली इंग्रेडिएंट्स, और फिर बताया जा रहा है कि इंग्रेडिएंट्स कैसे होने चाहिए? फाइनेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि D के बाद A आने वाला है, D के बाद A आने वाला है, तो CDA होने वाला है। तो CDA सिर्फ B में है एंड B इज आवर आंसर। इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करने के आप यकीन मानिए, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई ना तो 10-20 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे, ठीक है। तो आपको इसके वजह से थोड़ा सा ध्यान देना है क्लास की तरफ, आपको समझना है मैं जो क्या बता रहा हूं, आपके अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे, राइट। हम लोग क्विकली नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड। यस, ओके, टाइम्स अप, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। देखो अगेन ऑप्शन मेथड B क्या कहता है? B देखो यहाँ पे, इट इज पॉसिबल टू रिटेन योर ब्रेन टू हैव अ साउंड स्लीप। ओके, ठीक है। B बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल टू रिट्रेन योर ब्रेन, ठीक है। अपने दिमाग को आप रिट्रेन कर सकते हो, क्यों? कि अच्छे से स्लीप ले, ठीक है। D क्या कहता है? ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना लेंगे। B पहला D है और दूसरा C, ऑप्शन में देख लो BD BC। BD क्या कहता है? स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड एंड गेट अप। ओके, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रेन को, अपने ब्रेन को रिट्रेन करो, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिट्रेन कैसे करना है, रेगुलेट कैसे करना है, ट्रेन कैसे करना है। तो पहले टाइम पे उठो और टाइम पे सो जाओ। ओके, C क्या कह रहा है? देख तो ये C क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। D तो बैठ रहा है, सीधे बैठ रहा है, देखते हैं। दिस इज पॉसिबल इफ यू मेक श्योर योर रूम इज अनडिस्टर्ब, क्वाइट एंड डार्क। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि यहाँ पे बोला जाएगा रिट्रेन करो ब्रेन को,
ठीक है, कि टू हैव अ साउंड स्लीप। पर यहां पे फिर डिस्कस किया जा रहा है कैसे पॉसिबल होगा वो, कि पहले आप स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट आप कैसे करें, पहले तो रेगुलेटिंग व्हेन यू स्लीप एंड गेट अप, ओके, और उसके लिए हमें ये बताया गया सी, ओके, हम लोग ए देखते हैं कि ए क्या, ए से अपने को कुछ लिंक मिलेगा क्या। क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग बेडरूम एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, एंड दिस कैन बी डन यूजिंग अ कामिंग सटल फ्रेग्रेंस, ठीक है, कामिंग शांत करने वाला एकदम सटल, एक स्ट्रांग नहीं, सटल फ्रेग्रेंस यूज करके आप बेडरूम को ठीक कर सकते हो अपने, ठीक है। तो बेडरूम इंट्रोड्यूस यहां पे हुआ गया, योर रूम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सी पहले है, ठीक है, सी पहले आएगा और सी के बाद ए आने वाला है। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे सी के बाद ए किधर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, तो अभी हमको डी को बिठाना है, ठीक है, हमें डी को बिठाना है। तो डी अभी बताओ मेरे को कि सी के पहले आएगा या सी के या सी ए के बाद में आएगा, ठीक है। तो ये तो अपना ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट। ऑप्शन ए हम लोग का एलिमिनेट हो चुका है, सॉरी ऑप्शन सी हम लोग का एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि बी के बाद तुरंत डी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको बी के बाद क्या दिया गया है, स्टार्ट बाय, क्या स्टार्ट करना है आपको स्टार्ट करना है अपने ब्रेन को रिट्रेन करने। तो यहां पे हम ऑटोमेटिकली ये कर सकते हैं कि बी के बाद तुरंत डी, ठीक है, दिस इज बी के बाद डी, बी सी तो हमने कैंसिल कर लिया है, बी के बाद डी, और फिर हम देखेंगे सी और ए, क्योंकि सी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और फिर बाद में ए आ रहा है। तो इस तरीके से भी आपको लॉजिक लगाते आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि हाउ टू क्रैक दिस क्वेश्चंस, ओके। तो जैसे हमने आज ये 30 क्वेश्चंस देखे थे, वैसे हम लोग और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, रोज ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विद दैट विल स्टॉप हियर एंड विल मीट यू सून। थैंक यू एंड टेक केयर।